नौकरी वाला कोई नहीं है। अच्छा जमींदार भी कोई इधर नहीं है। अच्छा। सब मजदूर आदमी है। हर चीज में वोट देते धमकी आके नहीं देता है तो ले लेता है। बारिश में एक बार हम घेरा गए थे तो देखे थे कि टप टप घर में से पानी गिर रहा था और सभी का दशा देख करके हमको रोना आया था, जिसके वजह से डीएम से लेके पूरा पदाधिकारी को हिलाए, लेकिन देखने कोई नहीं आया। बाद में आवेदन दिए, बीडीओ साहब आए, सीओ साहब आए, बोले हमको आश्वासन दिए कि हम जरूर करवाएंगे, लेकिन आज तक यहाँ पे एक भी चीज का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोग नीतीश कुमार कहते हैं हमारे कि हर घर में नल दिए हुए हैं, कहाँ किस घर में दिए हुए नल बताए हमको। हम कहते हैं कि किस घर में दिए हुए आके बताए, बिजबनी दक्षिणी में चाहे उत्तरी में। तो शौचालय भी दिए हैं, वो शौचालय भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 15 से 20 घर के बीच में एक भी शौचालय नहीं है। यहाँ पे लोग नई नवेली दुल्हन आती है, उसको भी शौच करने के लिए कहीं खेत में जाना पड़ता है और घर से निकलना पड़ता है। यहाँ इतनी बेरोजगारी है कि छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, उसको काम सिखाया जाता है कि बेटा अगर जीना है तो कुछ काम कर। ये है पढ़ाई व्यवस्था नीतीश कुमार के। छोटा छोटा बच्चा लोग काम करता है, वाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ पे दीक्षा भी नहीं होता है। के लोग हैं। हम लोग सुनार है। कितने घर होंगे आप? कम से कम 50-75 घर होंगे, 60-50। अच्छा हाँ। और लगभग जनसंख्या यहाँ आप लोगों की कितना है? 450 होगा यहाँ पर। अच्छा, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ? मजदूर क्लास के लोग हैं कि नौकरी चाकरी करने वाले ज्यादा है कि जमींदार है? कैसे लोग? नौकरी वाला कोई नहीं है। अच्छा। जमींदार भी कोई इधर नहीं है। अच्छा। सब मजदूर आदमी है। सब लोग मजदूर हैं? जी। यानी कि मजदूरी करते हैं तो अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी चलाते जी हैं। जी। आप इस घरों को देख के, इन घरों को देखें और इन घरों के देखने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं। अभी तक ये बताइए कि आपके मोहल्ला में क्या क्या सुविधा सरकार से मिला है, क्या क्या आपको चाहिए? कहाँ कुछ सुविधा है? कुछ नहीं मिला है सर। सरकार सुविधा यही पका जो है नल जल आया, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। दूसरा कौन सुविधा है? घर में जिसका जैसा वैसा तो आप लोग देख ही रहे हैं, फोटो ले लीजिए। आप लोग वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं, हर वोट देते हैं। हर चीज में वोट देते हैं धमकी आके नहीं देता है तो ले लेता है लोग कि या कर देंगे वो कर देंगे, कोई करता है कुछ नहीं। तो आप लोग वोट कैसे देते हैं? यानी कि गांव समाज समझ के दे रहा है। तो गांव समाज आप समझ के, मान लीजिए मुखिया को दे दी है, इसमें विधायक का भी वोट है, सांसद को दे रहे हैं। अच्छा। कि हम लोग सही बताइए, इस बार कौन पार्टी को आप वोट दिए थे विधायक में? ना जाने, नाम थोड़े जाने। आप कौन छाप पर वोट दिए थे? अब उतना याद थोड़े है। इनको याद, चलिए इनको याद नहीं है। आप कौन छाप पर वोट दिए थे? अब छाप तो उतना याद नहीं ना, समीम को हम लोग वोट दिए हुए थे। अच्छा। आप लोग, आप यहीं के हैं? क्या नाम हुआ आपका? विक्रम सा नाम है सर। अच्छा, आप वोट दिए थे विधायक में, किनको वोट दिए? ये समीर समीर के समीम साहब को। ये डॉक्टर समीम साहब जो कि बिहार के कानून मंत्री है, उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है। और उसी विधानसभा क्षेत्र की आपको इन गरीबों की तरफ क्या समस्या है आपको बताते हैं। चलो बाहर निकलो। का नाम बापन? मंजू देवी। अच्छा, का कुछ समस्या आपने कुछ बताओ तो नहीं? समस्या कथी देखबे कर छै, प्लास्टिक वाला घर बा, कहाँ कथी देले मुखिया जी? जुग इतना मुखिया जितलन, विधायक जितलन, कुछ भी न देलन। तो विधायक जी तो रहुआ कि यहाँ के बिहार भर के कानून मंत्री बड़ा, तो कहाँ हमनी के कुछो देवलन के देवा देखे छथिन हमनी के घर दुआर गेली ना तो देखलिए कि ना घर दुआर। तो इनके घर को भी दिखाया जाए और ये देखा जाए। ये अभी तक 3 गो आदमी में केंती सक्सान बारी देखबे कर दर के नहीं। एक ही घर में 3 आदमी रहते हैं? हाँ, एक ही अंगना में। एक ही घर में 3 आदमी, यानी कि इन लोगों का जो जीवन कैसे बीत रहा है, सुशासन की सरकार बीत जाने के बाद भी ये मोहल्ला आप देखिए जरा। इस बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये नल जल। क्या ये नल जल का पानी है? एक सर हम एक चीज कहना चाहेंगे, एक ही नल जल है यहाँ पे और एक ही नल जल के द्वारा यहाँ पे लगभग 15 से 20 घर का पानी इसी नल जल से आता है। और जहाँ तक कि हम जानते हैं और आते हैं तो देखते हैं कि इस नल जल में पानी बिल्कुल नहीं आता है, बूंद बूंद गिरता है। सुबह जिस समय जरूरी होता है उस समय लोग लाइन में, जैसे बाहर में जहाँ पे पानी का अकाल होता है उस तरह से लोग लाइन में लगाता है। देख सकते हैं पानी कैसा है, नीचे करने के बाद में ही आता है, ऊपर नहीं आता है। उतना पानी वही था। आज जग है यहाँ, श्राद्ध हो रहा है इसलिए ये पानी अभी चल रहा है, नहीं तो पानी नहीं आता है। आता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा आता है। यहाँ पे श्राद्ध हो या शादी हो,
सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी का है। और एक चीज़ कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है ऊपर वाले होते हैं, लेकिन यहाँ के जो वार्ड नंबर 4 है बिजबनी दक्षिणी का, सोनरपट्टी मोहल्ला कहा जाता है, इसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर रहे हैं। शौचालय भी दिए हैं, वो शौचालय भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 15 से 20 घर के बीच में एक भी शौचालय नहीं है। यहाँ पे लोग नई नवेली दुल्हन आती है, उसको भी शौच करने के लिए कहीं खेत में जाना पड़ता है और घर से निकलना पड़ता है। यहाँ इतनी बेरोजगारी है कि छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, उसको काम सिखाया जाता है कि बेटा अगर जीना है तो कुछ काम कर। ये है पढ़ाई व्यवस्था नीतीश कुमार के। छोटा छोटा बच्चा लोग काम करता है, वाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ पे दीक्षा भी नहीं होता है, और ये सब चीज़ दिक्कत है। और यहाँ पे जैसे कि दिखा रहे हैं कि कैमरा में दिखा है अभी नवीन सर कि यहाँ पे कितना गरीबी है, अभी सब फूस में रह रहे हैं, मड़ई में रह रहे हैं। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे सीएम खबर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आखिर नीतीश कुमार आवास दिए तो वो आवास कहाँ है? वो आवास का खोजी करे। और शौचालय अगर हर घर में दिए हैं तो क्या 15 घर के बीच में एक भी शौचालय नहीं होना चाहिए? तो जल्द से जल्द इन सभी लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। हमनी के नहीं के सर माने हमनी के माने ना कुछ मिले ना का नाम बापन पर भूसा। अच्छा शाहजी, आपको क्या परेशानी है? ये घर द्वार नहीं के दोसर पानी मिलता है सरकार? पानी ना मिला ले, घर भी नहीं है, पानी भी नहीं मिलता। ना क्या करते हैं आप? हम सोनारी काम करी ले ना कान छे दी दे। अच्छा, हाँ, ये उसी से आपके परिवार के बाल बच्चों का गुजर? जी। बच्चा को पढ़ाते हैं? ऐसे पढ़ाई होगा तो हम जाएगा सरकारी में पढ़ने। पढ़ाई होता ही नहीं तो काहे के लिए जाएगा सरकारी में पढ़ने? पढ़ाई होता ही नहीं है। आइए ना, आपसे बात करते इधर भाई। कहाँ लड़का से तुम लोग का नाम बापन? उमा देवी। का कहे के चाहते हैं? हमनी सबके घर द्वार ना बा, हमनी के बेटा विकलांग बा, कुछो ना मिलल है। हमनी के लड़की सबके कुछो ना मिलल है। लड़की सब पढ़ा ले ना, लड़की से ना पढ़ा, कैसे गरीबी पैसे कैसे पढ़ते? खाने ला काहे नहीं पढ़ा? काहे नहीं पढ़ा? कौना वास्ता से पढ़ाओ? गरीब आदमी के खाने ला होइले ना, तो पढ़ाई कहाँ से? ना खेत ना बाड़ी ना घर ना दुआर। सरकार तो 5 किलो राशन दे रही है कि खाना का काम चल जाएगा। 5 किलो राशन कहाँ मिलल है? हमने सका 5 किलो राशन नहीं देती है सरकार? देता है, लेकिन माने उसे माने 10 परिवार में अगर 30 किलो अगर चावल मिलेगा तो कहाँ से कुछ होगा? उसे हो जाएगा। खैर मान लिया जाए कि केवल 5 किलो राशन मिलता है सरकार। हाँ, 5 किलो राशन मिलता है, इतना ही भर भारत के रहनवासी और बिहार खासकर पूर्वी चंपारण जिले के ये सभी ग्रामीण हैं। इन ग्रामीणों की बातों को सुन के समझ के आप क्या कहेंगे कि क्या बिहार विकसित हो रहा है? ऐसे ही बिहार में विकास यदि होगा तो ये तमाम बच्चों को देख सकते हैं, कितने इसमें आपको दिखाई देंगे पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़ते हैं। आप क्या नाम है बाबू आपका? प्रियांशु कुमारी। पढ़ती हो कौन क्लास में? KGA में। आए KGA में। KGM में? पब्लिक स्कूल में? तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? काहे? पहले पढ़ते थे, नाम अच्छा, कट गया। पहले पढ़ते थे, नाम कट गया। अब नाम कट गया है। अच्छा, ये के पाठक के फरमान का असर स्कूल में पड़ गया, बच्ची का नाम काट दिया गया, लेकिन सिस्टम अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। यदि बच्चे को पढ़ाई नहीं होगा तो ये माँ बाप बच्चे को सरकारी विद्यालय में क्यों भेजेंगे? क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है, इसलिए पढ़ाई नहीं होता सर, पढ़ाई होता ही नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा हृदय शाह। आप भी इसी मोहल्ला के रहने वाले हैं? जी। छोड़िए ना। तो कहने का मतलब है आपके मोहल्ला में कितना % लगभग बच्चा पढ़ता होगा? पढ़े 50 से कम नहीं पढ़े थे। तो जो नहीं पढ़ता है बच्चा, वह सब दिन भर क्या करता है? सब घूमता है, फिरता है, खाता है और कथी करता है। पढ़ता लिखता नहीं है उतना है। ये गांव में उतना सोसाइटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आंगनबाड़ी वाला तो पढ़ेबे ही नहीं करता है, कोनो पढ़ेबे नहीं करता है तो कहाँ से पढ़ेगा? आंगनबाड़ी भी नहीं पढ़ाता है ना। ये है हालो हालात। ये घनी बस्ती है, घोड़ा साहन स्थित बिजबनी गांव है, जो बनकटवा प्रखंड में आता है, जो कि 4 नंबर वार्ड स्थित। इसमें न नल जल है, न अभी तक इंदिरा आवास का लाभ मिला है, और न ही यहाँ शौचालय का लाभ मिला है। ये सभी सरकारी सुविधाओं से पीड़ित हैं।